हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो की, जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज को एडवाइस दी है कि भाई 10 अक्टूबर से विप्रो के ऑफिसेज खुल जाएंगे और उसके बाद जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें कम से कम 3 दिन ऑफिस से काम करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई विप्रो में आजकल चल क्या रहा है, तो विप्रो समेत जो सभी आईटी कंपनीज हैं उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल टाइम चल रहा है। पहले तो इनको एट्रीशन परेशान कर रहा है, क्योंकि 23 से 28% जो आईटी एम्प्लॉइज हैं वो कंपनीज छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, एचसीएल हो या कोई और कंपनी हो। इन सभी के जो एम्प्लॉइज हैं वो लगातार छोड़ करके जा रहे हैं, तो एट्रीशन रेट बहुत ज्यादा है। और उस एट्रीशन रेट को कंट्रोल करने के लिए इनको सैलरीज बढ़ानी पड़ी, मुंह मांगे दाम पे एम्प्लॉइज को हायर करना पड़ा, तो इनके मार्जिन्स गिर गए। और ओवरऑल जो दुनिया भर में जो डिमांड स्लो हो रही है, रिसेशन आने का खतरा है, उससे आईटी कंपनीज पे दबाव पड़ रहा है। तो उसके चक्कर में बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई थी ये कंपनीज। और पीछे हमने सुना कि इन्होंने अपने जो वेरिएबल पे है या तो उसको कट किया है या उसको डिले किया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विप्रो ने अपने जो एम्प्लॉय के वेरिएबल पे थे उसको होल्ड कर लिया। उसके अलावा आईटी कंपनीज को एक और चिंता आजकल सताए जा रही है, वो है मून लाइटिंग की, यानी कि जो एक एम्प्लॉइज उनके पेरोल पे है लेकिन वो दूसरी कंपनीज या दूसरे किसी काम में व्यस्त है, क्योंकि आजकल सभी पेंडेमिक की वजह से घर से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में एम्प्लॉइज एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं और पूरी तरह से कंपनी का कहना है कि उनके काम पे फोकस नहीं कर रहे हैं। विप्रो ने सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, उसके बाद जो दूसरी कंपनीज हैं उन्होंने भी कुछ इसके फेवर में बोली, कुछ बोली कि नहीं ये बात ठीक है कि अगर एम्प्लॉइज एक से ज्यादा काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो विप्रो खैर इसके अगेंस्ट है। और उन्होंने अभी पीछे 300 जो एम्प्लॉइज हैं उनको पाया था कि वो दूसरे किसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे थे, जबकि वो विप्रो के पेरोल पे थे, तो इन्होंने उनको कंपनी से निकाल दिया। तो मूनलाइटिंग परेशान कर रही है, दूसरी तरफ मार्जिन्स कम हो रहे हैं। तो ऐसे में अब विप्रो ने बोला है कि भाई आप जो एम्प्लॉइज घर से काम कर रहे हो, आप 10 अक्टूबर से कम 3 दिन ऑफिस से काम करना शुरू करो। और अगर हम पीछे कुछ टाइम पे इनके शेयर की परफॉर्मेंस देखें, सबसे पहले अगर हम ओवरऑल आईटी सेक्टर देखें तो पिछले एक साल में 25% के आसपास की गिरावट आई है ओवरऑल आईटी सेक्टर में। इसमें चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, टेक महिंद्रा, एचसीएल, सभी जो बड़ी और छोटी कंपनीज हैं उनके शेयर्स में आप देखेंगे कि अच्छी खासी गिरावट आई है। और अगर हम विप्रो को स्पेसिफिकली देखें तो विप्रो का शेयर तो पिछले एक साल में 37% से ज्यादा गिरा है। इन्होंने 739 का जो हाई है उसको टच किया था और 385 तक ये गिरा था। अभी भी ये लगभग 52 वीक जो लो है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट जो क्लोजिंग हुई है वो 405 रुपए पे हुई है। और अब अगर बात की जाए विप्रो में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो विप्रो ने जो अपने इंडियन एम्प्लॉइज हैं उनको बोला है कि भाई 10 अक्टूबर से इनके जो ऑफिसेज हैं 4 दिन ओपन होना शुरू हो जाएंगे हर वीक। और इन्होंने एम्प्लॉय को एडवाइस किया है कि भाई आप कम से कम 3 दिन ऑफिस से काम करना शुरू करो। और इन्होंने साथ साथ में ये बताया कि जो लीडरशिप रोल में है विप्रो में, वो 3 दिन ऑफिस से काम करना शुरू कर देंगे 10 अक्टूबर से। और इन्होंने बाकी एम्प्लॉय को एडवाइजरी भेजी है, यानी कि इन्होंने मैंडेटरी नहीं किया है, लेकिन उन्होंने एडवाइस किया है कि भाई अब ऑफिसेस खुल गए हैं, वेंसडे छोड़ के बाकी जो 4 दिन होते हैं यानी कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऑफिसेस खुले रहेंगे। और जो क्रिटिकल वर्क पे जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए वेंसडे को भी ऑफिसेस खुले रहेंगे। तो इन्होंने बोला है जो बाकी 4 दिन है उसमें से कम आप 3 दिन ऑफिस से काम करना शुरू कीजिए। आप करना चाहते हैं तो 4 दिन भी कर सकते हैं, बट मिनिमम 3 दिन तो करिए ही। और इन्होंने बोला है कि ओवरऑल इससे टीम स्पिरिट इंप्रूव होगी। और साथ साथ में जो हाइब्रिड वर्क फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि कभी हम घर से कर रहे हैं कभी ऑफिस से, वो भी कंटिन्यू रहेगा, तो आप मिक्स कर सकते हैं। तो इससे जो टीम स्पिरिट मिस हो रही थी पेंडेमिक के टाइम से उसको इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको पता ही होगा विप्रो के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी, उन्होंने लास्ट मंथ बोला था कि भाई जो मून लाइटिंग यानी कि एक एम्प्लॉय अगर कंपनी के पेरोल पे है और वो दूसरा कोई काम ले रहा है और काम कर रहा है और उससे पैसे ले रहा है, तो ये उनके हिसाब से चीटिंग है। इसको लेकर के बाद में बहुत ज्यादा मून लाइटिंग पे डिबेट भी हुई है। और इसको लेकर के विप्रो ने तो एक्शन भी लिया था। इन्होंने अपने 300 एम्प्लॉइज जो कि इन्होंने पाया था कि कॉम्पिटिटर के लिए भी काम कर रहे थे जबकि वो विप्रो के पेरोल पे थे, उनको कंपनी से इन्होंने निकाल दिया था।
और अब अगर बात की जाए कि भाई दूसरी कंपनीज क्या कर रही हैं और क्या सच में अभी भी एम्प्लॉइज जो पेंडेमिक के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम करना जिन्होंने शुरू किया था वो अभी भी घर से काम कर रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि सिर्फ 20% एम्प्लॉइज हैं जो कि ऑफिस में जिन्होंने रिटर्न किया है, यानी कि वो ऑफिस से काम कर रहे हैं। उसमें भी ज्यादातर वो हैं जो कि मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे जहां पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि ऑफिस से काम करना है। बाकी जो 80% के आसपास एम्प्लॉइज हैं वो सभी आईटी कंपनीज में अभी भी घर से काम कर रहे हैं। तो अब विप्रो ने इन एम्प्लॉइज को ऑफिस बुलाया। इससे पहले लगभग 15 दिन पहले जो टीसीएस है उन्होंने भी अपने एम्प्लॉय को एक ईमेल करी थी और बोला था कि भाई आप भी 3 दिन ऑफिस से काम करना शुरू कीजिए। इन्होंने बोला था कि इनकी जो लीडरशिप है, मैनेजमेंट है, वो रोस्टर पे काम कर रही है, यानी कि वो प्लान भेजेगी कि कब कब किस किस एम्प्लॉय को आना है, बट रफली उन्होंने बोला था कि हर एम्प्लॉय को 3 दिन ऑफिस से काम करना पड़ेगा। और इन्होंने साथ-साथ में ये भी बोला था कि इनके जो कस्टमर हैं वो टीसीएस के ऑफिसेज में लगातार विजिट कर रहे हैं अब, और ऑफिसेज खाली देख के बहुत ही अजीब लगता है। तो इन्होंने इस तरह से बोला था कि भई ऑफिस आना एम्प्लॉयी को अब शुरू करना पड़ेगा। हालाँकि जैसे विप्रो ने अपने एम्प्लॉइज को एडवाइस किया है, टीसीएस ने मैंडेटरी किया था कि भई जब ये रोस्टर वगैरह शेयर कर दिया जाएगा एम्प्लॉयी के साथ, उसके बाद उनको अपने उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनको मैंडेटरी होगा 3 दिन ऑफिस से काम करना। और इसके अलावा जो सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव है उनको तो पांचों दिन यानी कि मंडे से फ्राइडे ऑफिस से काम करना पड़ेगा। तो टीसीएस की जो वर्क फ्रॉम ऑफिस पॉलिसी थी वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी विप्रो से। और अगर आप इस टॉपिक को और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने ये वीडियो बनाया था, आप इसको भी देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।